पढ़ा हुआ था बुआ, ध्यान दो। कौन चैप्टर पढ़ा हुआ था? 13.1। क्वेश्चन 13.1 में क्वेश्चन से बना। प्रशांत के डेली कहीं आता है रे? हाँ, ध्यान दो। 1 नंबर क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है व्हाइट, ब्लैक व्हाइट में? ब्लैक व्हाइट नहीं दिख रहा? मला दिखाई दे रहा। सर आप भी लिखा लेते हो टीवी। ब्लैक व्हाइट हटा दे। ये ठीक है, जो था वही। ध्यान दो। 1 नंबर क्वेश्चन क्या था? घनाव का क्वेश्चन तो था। एक घनाव बनाया जाता है बुआ, एक घनाव बनाया जाता है। घनाव है कि घन है? घन है। चलो यही से घन ले लेते हैं। एक मस्त घन है, इसमें एक और घन है, एक और घन है। 2 घन को आपस में जोड़ देते हैं। इसका L के वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। मतलब प्रत्येक L के वैल्यू कितना? भुजा के वैल्यू समान है, यही क्वेश्चन था। प्रत्येक भुजा के वैल्यू कितना है? समान है। प्रत्येक भुजा के वैल्यू समान है, हमसे क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालनी थी। यानी क्वेश्चन बोला 2 घन को आपस में जोड़ के, 2 घन के वो आपस में जोड़ के इसका क्या निकालना है? घनाव बनानी है, और घनाव के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालनी है। इसका आयतन अगर देखा जाए, सॉरी, इसका क्या करते हैं बुआ, ध्यान दो। हमेशा इसका क्या करते हैं? इसका देते हैं आयतन, ठीक है। आयतन, घन का आयतन, अगर आयतन की बात हम बोलते हैं, इसका आयतन देते हैं। आयतन के बात अगर बोले, आयतन 243 है, फिर गलत होगा। आयतन कितना दे देंगे? 300। आयतन देते 343। आयतन 343 है सेंटीमीटर क्यूब। आयतन 343 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको बनाना है 2 घन को जोड़कर, एक घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालनी है। ये पहला 1 नंबर का क्वेश्चन है बुआ। हम बताए थे आयतन का मतलब घन का आयतन है, ठीक है। किसका आयतन है? घन का आयतन। क्वेश्चन नंबर 1 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। मतलब डिजिट अलग अलग है, डिजिट सेम नहीं है, ठीक है। डिजिट सेम नहीं है, डिजिट उसका अलग है, हम डिजिट इसका अलग दे दिए, ठीक है। घन का आयतन, तो घन का आयतन हम जानते हैं बुआ। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है कितना? AQ होता है। तो AQ बराबर कितना हम ले लेंगे बुआ? AQ बराबर 343। A बराबर हम कितना ले सकते हैं बुआ? √3 का कितना? 343। तो A का वैल्यू कितना चलेगा बुआ? 7। हम जानते हैं A का वैल्यू 7 चलाता है। दोनों का आपस में जब मिलाएंगे ना, ये दोनों का आपस में जब मिलाते हैं तो 7 7 कितना हो जाएगा? 14। ये दोनों का आपस में मिलाएंगे 7 और 7, और ये कितना? 7, ठीक है। और ये भी कितना चलेगा? 7। ये दोनों का आपस में मिला लिए। L के वैल्यू कितना चलेगा बुआ? 7 7 14। L B का वैल्यू कितना चलेगा? 7। H के वैल्यू कितना चलेगा? 7। मतलब घनाव का LVH कितना चलेगा? 7 7 और कितना? 7। हम पाते हैं घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखा निकालना हुआ घनाव, घनाव का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाव का पृष्ठ क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो 2 × LB प्लस BH प्लस LH की बात करते हैं तो 2 × LB प्लस BH प्लस LH यहाँ पर आएगा। L की वैल्यू वो 14 दे देंगे, ठीक है। और L और B का वैल्यू कितना? 7 प्लस B का वैल्यू 7 गुना H के वैल्यू 7 और प्लस L के वैल्यू कितना? 14 गुना H के वैल्यू कितना कर देंगे बुआ? 7। जल्दी मल्टीपल करो सबको। 14 7 कितना होता है? 14 7 98। 14 7 98 कर लेंगे। 7 7 कितना? 49। 14 7 कितना? सॉरी
98। अब इस सब को कैलकुलेशन कर लो, मतलब ऐड कर लेते, कितना चलाएगा? 98 कितना आएगा? ऐड करो, इतना बच्चा हो, जल्दी जल्दी जोड़ो न। कितना आएगा? 196। एक सबको जोड़कर, नो सर। टोटल जोड़कर वो तो 98 जोड़कर केवल 196 आएगा। बुद्धू तो 49 जोड़ो, कितना चलाएगा? कितना? 245 कन्फर्म। चलो 245 के हम लोग आते हैं, 2 गुने कितना? 245 गुना करते हैं 5 दूना 10, 2 गुना कितना? 490। 400 कितना जाएगा वो? 90। आंसर कितना चलेगा? 490। क्या समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1 ही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये सब अलग अलग क्वेश्चन है। लाइटिंग आ रहा है ना, इस पर लाइटिंग आ रहा है, तुम लोग का बुद्धू बोल नहीं सकती हो, ठीक है? लाइटिंग नहीं आ रहा हाँ? ना उतना लाइटिंग नहीं, वो लाइटिंग आता है जानबूझ के, इसका वाला लाइटिंग ज्यादा निकला। चलो कोई बात नहीं, उतना देखते, चलो उतारो। फोन गया, ये सब तो बताए हुए थे क्वेश्चन, इसमें उतारना कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं, मिटा दे इसको, हटा दे इसको। चलो क्वेश्चन आता है, चलो किताब लागो, किताब लाओ। क्वेश्चन था बुआ, चलो बनाया जाए। 3 नंबर क्वेश्चन, एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ध्यान दो बेटा, बता हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन है बुआ, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा गया। घनावकार बोला कि घनकार बोला बुआ? घनाव नहीं बोला, घनाकार बोला, मतलब घनाव है, ठीक, घन है। घन के ऊपर अगर बोला जाए, अगर क्वेश्चन है बुआ घन के ऊपर, तो घन ले लेते हैं। यहाँ पर एक घन ले लिए, ठीक है, घन ले लिए। घन के ऊपर बताता है बुआ 7 सेंटीमीटर घनाकार है। इसका भुजा कितना है? भुजा कितना बुआ? 7 सेंटीमीटर क्या है? भुजा ना, 7 सेंटीमीटर भुजा है। इसमें बताता है घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोलाकार रखा गया। इसके ऊपर बुआ क्या रखा गया? यहाँ से यहाँ तक क्या रखा गया? अर्धगोला रखा गया। यहाँ से यहाँ तक अर्धगोला रखा गया बुआ, गोला रखा हुआ है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? मतलब अर्धगोला का अधिकतम व्यास बोला गया, अधिकतम व्यास की बात बोला जाए क्या होगा, यह तो नहीं मालूम है। क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने के ताज पर कुछ नहीं क्वेश्चन में, ना हमको आर दिया गया है, गोला का आर दिया गया है, ना भुजा, केवल भुजा कितना रखा है? घन का भुजा कितना? 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और व्यास नहीं दिया। लेकिन हम व्यास क्या मान सकते मालूम है हुआ? यहाँ क्या हो सकता है व्यास? अगर हम इससे पहले तुमको बता चुके हैं, इसका वैल्यू 7 है, तो व्यास होगा डी बराबर कितना बुआ? अगर कितना दे रखा 7, आर के वैल्यू कितना चलाएगा? 7 बाई कितना 2, बता चुके थे ना। इससे पहले वाला तुम जाओ तो इससे हम बताए हुए हैं, यानी कि आर के वैल्यू कितना चलेगा? 7/2। हमें निकालनी क्या है बुआ? निकालना बुआ इसमें क्या क्वेश्चन में, तो इस प्रकार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। इस प्रकार ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ध्यान दो, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, ध्यान दो क्या क्या लगाना हुआ यहाँ पर? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे, क्योंकि घन में है क्या? अर्धवृत्त है कि ना? घन में अर्धवृत्त है। कोई लोटा में अगर पानी रख दो या लोटा में एक वृत्त रख दो तो उतना जगह काट लेता है वो। इसमें क्या है? घन में एक अर्धवृत्त है, तो घन में अर्धवृत्त है, माइनस कर देंगे। प्लस क्या करेंगे वो? यहाँ पर एक वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? एक वृत्त का क्षेत्रफल
वो एक पहले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, तब जाकर इसमें एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, 2 वृत्त है, इसमें फिर प्लस कर देना बुआ एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, फिर ध्यान दो इसमें जो दिया गया है एक अर्धवृत्त है एक वृत्त है, दोनों फॉर्मूला लगाना है, एक अर्धवृत्त का फॉर्मूला लगाना, एक वृत्त का फॉर्मूला लगाना। अगर नहीं होता है तो केवल वृत्त का फॉर्मूला लगा लेगा तो आंसर चलाएगा। चलो हम देखते हैं घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। आंसर देखते हैं मिलता है या नहीं। और बाद उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वो 1πr² देंगे। अब 1πr² हम क्यों लगाएंगे उसके बारे में पहले बाद में, क्योंकि आप 1 भी नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहाँ पर लगाएंगे वो कितना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ना होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। गोला दिया हुआ है ना, हाँ इसमें तो गोला दिया हुआ है। कहाँ बोला दिया, क्वेश्चन अर्धगोला है। अच्छा रहने दो, देखते हैं। उसके बाद यहाँ फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं वो 1 कितना 2, या 1/2 नहीं लगाएंगे, क्या लगा लेंगे, लगा लेंगे 2πr²। ठीक है, तो 6a² की वैल्यू कितना होता है वो 7 गुने क्या कर लेंगे 7, माइनस ध्यान दो ये माइनस में किस में है वो प्लस में, 1πr² यहाँ कितना है 2πr² है, तो 1πr² में से 2πr² कितना बचेगा, प्लस में क्या बचेगा 1πr² बचेगा ना, माइनस। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दो 6 गुने 7 गुने कितना 7 प्लस 22 बटे कितना 7, और आर की वैल्यू यहाँ पर कितना देंगे 7/2 गुने 7/2। इस 7 से 7 काम खत्म, काम खत्म होता है कितना 11 बार में। ठीक है, आप 7 का कितना 42 गुने 7 प्लस के 2 कटेगा, कहाँ कटे 7/2 वाला, कौन 7/2 लास्ट वाला कैसे 7/2 काटे, नहीं सर 42 गुने 7 प्लस कितना जाएगा बुआ देखो 11 गुने कितना 7/2, वही 4 समझ ली थी 11 है। अब 42 गुने 7 करो 7 गुना कितना 100 कन्फर्म 294, 11 से कितना हुआ 77 बटे कितना 2, अब 294 और प्लस इसको काटेंगे कितना चलाएगा 38 कितना 5 चलाएगा। अब इसको ऐड करना है, ऐड करो तो कितना चलाएगा वो 8 4 12 हाथ में 1, 9 3 कितना 9 3 12 का 13 हाथ में 1, 2 1 कितना 3, देखो कितना है 332 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे मिलाते है 332 है रे, नोट करो क्या रखी है क्यों नहीं, हम वो कहाँ वो अंदर में घुसा दिए बाहर कहाँ निकले। चलो नोट करो, क्या समझ में आए क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझ में आ। सेम इसी प्रकार क्वेश्चन अगला टाइप है बुआ, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, केवल क्या क्वेश्चन दिया गया है उसमें डिजिट चेंज है, हल्का भाषा चेंज है, लेकिन सेम इसी प्रकार क्वेश्चन है। बनाया जाए क्वेश्चन, कौन सा आंसर बनाया जाए, समझ में आए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बुआ। क्वेश्चन कहता है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला का गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले के व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या है बुआ, ये अर्धगोला बाहर की ओर है, उसमें क्या होगा अंदर की ओर है, बस यही क्वेश्चन है। उसमें अर्धगोला बाहर की ओर था, इसमें अर्धगोला किसका होगा अंदर की ओर होगा। बस क्षेत्रफल निकालनी है, घन का क्षेत्रफल 6a² माइनस कर देना दोनों को, एगो वृत्त का एगो अर्धगोला का जोड़ देना, बस आंसर निकल गया। करके देखो तुम लोग आंसर आएगा, मतलब अर्धवृत्त को वृत्त को जोड़ देना है, घन के क्षेत्रफल में से क्या करना है घटा देना है, निश्चित रूप से आंसर आएगा। हर हाल में आंसर आना तय है। उतार ली हो।
नहीं उतारी हो। वो देखना, इसमें कुछ नहीं है, इसमें ना भुजा है ना व्यास है, इसमें कुछ नहीं है, तब पर भी डरने कोई जरूरत नहीं है। बनना तय है बउआ, ये निश्चित रूप से बनेगा। देखो चलो सॉल्व कर, इस मिटा दे इसको खत्म। अगर यहाँ पर देखते हैं, एक घन ले लेते हैं, वो हल्ला मत करो, एक घन ले लिए, ठीक है। घन के ऊपर बोलता गया एक वृत्त इस प्रकार काटा गया है, अर्धवृत्त इस प्रकार काटा गया। बुआ वृत्त तो है, लेकिन घन के अंदर एक गड्ढा अर्धवृत्ताकार, जिसे उल्का पिंड नहीं गिरता है, उल्का पिंड गिरता है गड्ढा कर देता है। अब घनाकार जगह में उल्का पिंड गिरा तो किस प्रकार गड्ढा हुआ कि नहीं, उसी प्रकार वो गड्ढा तो चला। अब गड्ढा को बोला गया, तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन, इसमें कुछ भुजा उजा कुछ नहीं दिया है। तो घनाकार ब्लॉक एक फलक के अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला कार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले के व्यास घन के एक किनारे के बराबर, शेष बच्चे ठोस पृष्ठ क्षेत्रफल। सेम वही क्वेश्चन है, इस काम को निकालना क्या हुआ, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालनी है। जो ठोस बच गया जगह, उस जगह का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालनी है। इसमें कहा कि इसमें बोल रखा हुआ, जो एक फलक के अंदर जो काट कर एक अर्धगोला का गड्ढा जो इस प्रकार बनाएगा, अर्धगोला का व्यास और एक किनारे के बराबर है, मतलब अर्धगोला का व्यास और घन का भुजा क्या है, बराबर है। यहाँ पर हम L का भुजा अगर मान लेते हैं, या यहाँ पर समझो A का भुजा हम क्या मान लेते हैं, A बराबर हम क्या मान लेंगे, L मान लेंगे। A का वैल्यू क्या मान लिए, L। तो हम इस बताए तो इसका व्यास है, तो R क्या हो जाएगा। अब व्यास भी क्या है बुआ, D भी इसका क्या है बुआ, L मान लेंगे, क्योंकि बोला गया था इसका भुजा और उसका व्यास दोनों क्या है, बराबर है। इसका व्यास इसका भुजा दोनों आपस में क्या हुआ, बराबर है। जब इसका L निकल गया, A बराबर L हम मान लिए, तो हम मान सकते हैं R बराबर वृत्त का R कितना होगा, L बट्टे 2 हम मान सकते हैं, इसको L/2 मान सकते त्रिज्या। अब यहाँ पर निकालनी है, तो क्या निकालनी है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। कौन बात कर रहा है बुआ, ए लड़का। अब माइनस क्या करना है, फिर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस क्या करनी है, फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या नहीं है बुआ। हम जानते हैं घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है, यह सबको पता। यहाँ पर माइनस का अगर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² प्लस अर्धवृत्त का क्या होगा बुआ, 2πr² हम कर सकते हैं। हम इससे पहले क्या बताए थे, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, माइनस है प्लस हम घटा सकते हैं, माइनस प्लस घटा सकते हैं ना, माइनस प्लस क्या होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर घटाने पर माइनस है ना आएगा, एक में से 2 जाएगा कितना आएगा, माइनस आएगा। ऑलरेडी पहले से माइनस लगी हुई है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। यहाँ पर 1π² में से 2πr² घटा लेंगे, कितना बचेगा वो, πr²। πr² किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब 6a का वैल्यू कितना, L गुने कितना कर लेंगे वो, L प्लस 22 बट्टे कितना 7, R की वैल्यू कितना, L/2 बट्टे गुना कितना, L/2 कर सकते हैं। चल भाई यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको 6L² कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर कितना कर लेंगे, फिर 22L², 22L², 7 दूना 14, 14 दूना कितना होगा, 28 बन जाएगा। अब यहाँ पर अपना मन से क्या करेंगे, वो अपना मन से 1 डाल लेंगे, एलसीएम लेंगे, 1 और 28 का एलसीएम कितना चलेगा, 28। आप 1 को कितना दाब पड़ेंगे, तो 28 होगा बुआ, 28 को 6 से मल्टीपल करो, तो 28 गुना 6 करो, तो क्या हंस क्यों रहा है, 28 गुना 6 करो जल्दी, 208 कन्फर्म,
देख लो 100 कन्फर्म। यस सर। देखो 168 एल स्क्वायर हो जाएगा बुआ। प्लस देखते हैं यहाँ पर कितना होगा 22 एल स्क्वायर चलाएगा, आएगा ना। आज बता यहाँ पर 168 एल स्क्वायर आ गया, यहाँ पर कितना आ गया। अच्छा कुछ कर सकता था, यहाँ पर इसको काट सकते थे हम, नहीं ना काटे, नहीं काटे तो वह कितना चलाएगा यहाँ पर 168 एल स्क्वायर और प्लस 22 कितना हो जाएगा बुआ एल स्क्वायर बट्टे कितना चलाएगा 28। क्या ये दोनों को जोड़ सकते हैं हम, एल स्क्वायर जोड़ सकते हैं ना, जोड़ के पता कितना आएगा 190 एल स्क्वायर बट्टे कितना 28 कटेगा, कितना से काट देंगे 14 दूना और 55 55 फिर कटेगा, नहीं कटेगा 95 बटे कितना 14 एल स्क्वायर। ध्यान दो बुआ, ये अगर किताब में आंसर ही नहीं मिलता है तो किताब में याद रखना पूरा नहीं बनाया गया होगा, ये गारंटी है। तुम आंसर देख सकती हो, वो आधा अधूरा पर छोड़ दिया होगा निश्चित रूप से। आंसर तुम देख सकती हो, हम पूरा इसका डिटेल में बता चुके हैं। आंसर शायद उसमें आंसर आधा अधूरा छोड़ दिया होगा, पूरा काट कर दिया। कितना दिया पॉइंट में कहाँ है आंसर बोल नहीं सकते कितना है, कहाँ है क्या नंबर 1/4 एल स्क्वायर। ये कहाँ दिया पूरा काट के, कट्टल है कटा हुआ नहीं है, ये कॉमन लेकर बनाया गया है। वो 1/L स्क्वायर को कॉमन ले लिया है, ठीक है। आप पाए प्लस 24 यही पर आंसर छोड़ दिया, हम क्या कर दिए पूरा काट दिए। दोनों एक आंसर एक क्या है, वो कॉमन लेकर बना चुका है, हम कॉमन नहीं लिए। क्या समझ में आया चीज को, आंसर ये गलत नहीं है, वो कॉमन लिया गया, यही बोले उसमें आंसर आधा अधूरा दे दिया है। वो पूरा उसको पूरा क्लियर करो, जहाँ पाए वैल्यू है ना वहाँ पर 22/7 लगा कर देखो, तुम्हें आंसर मिलेगा, ठीक है। जहाँ उसको पूरा करके देखो, एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर बाय 4 है, कॉमन ले लिया हुआ, वहाँ पर पाई प्लस कितना दे रखा है, पाई प्लस कुछ आंसर में है ना, पाई प्लस उसको पूरा करके देखो तो आंसर आ जाएगा 1/4 एल स्क्वायर और पाई प्लस 24 को पूरा क्लियर करो तो आंसर यहीं पर आएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको तुम कॉमन भी ले सकती हो या कॉमन नहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप किताब के अकॉर्डिंग अगर बनाते हो तो भी बन जाएगा, टाइम बनेगा, लेकिन जितना हो सके अपना माथा से दिमाग से बनाने की कोशिश किया करो। था एक घन बुआ है, टाइम अगर टाइम सीमित तो तुमको टाइम उतना देंगे। एक घन बनाया गया, घन में एक वृत्त ऊपर से वृत्त है, इसी प्रकार वृत्त है, अर्धगोला आरोपित है। इसका जो कि बुआ वैल्यू दिया है ए बराबर कितना 42 भुजा का, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 42/2। आर बराबर कितना चलाएगा 21, आर की वैल्यू 21 चलना आएगा। तो हमें निकालने है बुआ ठोस गौण के क्षेत्रफल, बचे हुए ठोस घन का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बचे हुए ठोस बचे हुए मतलब बचे घन का ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल की बात अगर हम बोलते हैं तो क्या होगा बुआ, यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस क्या कर सकते हैं यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का
क्षेत्रफल n बताना है। तो यहाँ पर घन का क्षेत्रफल क्या होता है, वो 6 a स्क्वायर माइनस क्या होगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर वो 6 गुना a का वैल्यू कितना 42 गुना 42 माइनस 22 बटे कितना हुआ 7। एक मिनट, तो क्या करनी है, इसमें माइनस प्लस माइनस यहाँ पर आएगा बुआ, यहाँ पर क्या होगा पाई आर। इससे पहले हम बता चुके थे पाई आर स्क्वायर कैसे आएगा, ताकि यहाँ पर 6 गुना कितना 42 गुना 42 प्लस 22 बटे 7 गुना आर के वैल्यू कितना होगा बुआ 21 गुना 21 7 आए 21, काम खत्म। आज बताओ 6 गुना 42 42 के स्क्वायर कितना हुआ, हाँ? सबको जोड़ के सबको जोड़ के 10,584 कितना 10,584 है ना, 10,584। चलो इसको 21 गुने कितना कर लेते हैं, कितना 22 गुने 3 गुने 21, टोटल गुना का कितना 10,584 गुना का कितना आ गया, इसको उसका हाँ 198 है 198 ना 7 या 21 198 कैसे आएगा रे? कितना 1386 138 सही है 1386। इसको काउंट करने पर कितना आ गया, इस सबको जोड़ने पर कितना, जोड़ो जल्दी 10,584 10,584 और 1386 कितना आ गया 11,917 है ना, 11,900। क्या समझ में आए क्वेश्चन? चलो तुम लोग अब बनाकर दिखाओ 21 पर, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग बनाकर दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग।